दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जब इंडोनेशिया की यात्रा पर निकले तो विपक्ष ने फिर से ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि मोदी जी की विदेश यात्राएं फिर से चालू हो गई। क्यों? क्योंकि इनको घूमने का बहुत शौक है। और इसी के साथ आम लोगों के मन में भी इस यात्रा को लेकर यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से भारत को हासिल क्या हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये यात्रा शुरू हुई तो इंटरनेट पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर पीएम मोदी के हवाई जहाज को इंडोनेशिया की एयरफोर्स सुरक्षा देते हुए दिखाई दे रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री के भाषण, उनकी रील्स भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब क्योंकि वो यात्रा अब समाप्त हो चुकी है तो सवाल अब ये पैदा होते हैं कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से भारत को आखिर हासिल क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत इंडोनेशिया को $200 मिलियन यानी कि करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत में ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरियों को बेच रहा है। ये डील साइन हुई है। एक ब्रह्मोस बैटरी में आमतौर पर 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं। इस हिसाब से इंडोनेशिया के पास 24 ब्रह्मोस मिसाइल हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक तो ये सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में एक पायदान और ऊपर आ चुका है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इंडोनेशिया अचानक ब्रह्मोस को खरीदने के लिए तैयार कैसे हो गया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब अचानक हुआ हो। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस को लेकर बातचीत साल 2020 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इंडोनेशिया के आंतरिक मामलों के कारण यह डील रुकी रही। लेकिन कहानी तब बदल गई जब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने ब्रह्मोस का सफल प्रयोग किया था, जो कि एक हिसाब से ब्रह्मोस का किसी भी युद्ध में पहला टेस्ट था। और इसी को देखते हुए जो इंडोनेशिया पहले सिर्फ एक बैटरी खरीदना चाह रहा था, वो ब्रह्मोस की 2 बैटरीज को खरीदने के लिए तैयार हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया तीसरा ऐसा देश बन चुका है जो ब्रह्मोस को खरीद रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज और सोच सकते हैं कि ब्रह्मोस को बेचने पर इतनी खुशी वाली क्या बात है, उसे तो हम रूस के साथ मिलकर बनाते हैं, तो ये तो आधा अधूरा मेक इन इंडिया हुआ। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस के साथ साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को भी खरीदने की डील साइन कर ली है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस के साथ साथ अस्त्र मिसाइल का भी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किया गया था। हालांकि इंडोनेशिया कितनी अस्त्र मिसाइल खरीदने वाला है, इसकी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि भारत को दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ। दोस्तों, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में इंडोनेशिया का भी एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है वी आइसलैंड, जहां पर इंडोनेशिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है सबंग पोर्ट, जिसको डेवलप करने की डील भारत के साथ साइन हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इस सबंग पोर्ट का क्या रोल है। तो दोस्तों, अगर आप मैप पर जूम करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा भारत का सबसे अंतिम छोर जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसके ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर इंडोनेशिया में आपको दिखाई देगा सवांग पोर्ट। अब इंदिरा पॉइंट और सवांग पोर्ट के बीच का ये जो 100 किलोमीटर का हिस्सा है, यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एंट्री पॉइंट है, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 40% माल सप्लाई होता है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन का लगभग 70 से 80% क्रूड ऑयल इसी 100 किलोमीटर वाले रास्ते से होकर गुजरता है, और इसीलिए चाइना इस डील से सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चीन की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, और इस बात को चीन भी अच्छे तरीके से जानता है। अब आते हैं बाकी डील्स पर जो इंडोनेशिया के साथ साइन की गई हैं। दोस्तों, मिसाइल और पोर्ट के अलावा भारत ने इंडोनेशिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता किया है। आज की तारीख में इंडोनेशिया दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर पर राज करता है। पूरी दुनिया के कुल निकल भंडार का लगभग 21% अकेले इंडोनेशिया के पास है। इसके अलावा वो तांबा, बॉक्साइट और टीन का भी दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। भारत को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील सेक्टर के लिए इन खनिजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसी समझौते से भारत की विदेशी निर्भरता सीधे तौर पर सुरक्षित हो गई है। इसके अलावा IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है।
साथ ही दोनों देश मिलकर इंडोनेशिया के योग्याकार्टा में स्थित 1000 साल पुराने ऐतिहासिक प्रम्बनान मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम शुरू करेंगे, जो दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से क्या क्या फायदे हुए। हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने और सवांग पोर्ट पर भारत की मौजूदगी जैसे कदम भारत को डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में और स्ट्रांग बना रहे हैं, या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट और चीन को सबक सिखाने में भारत को भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkariManthanWork@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।